दोस्तों 4G टेक्नोलॉजी हमारे भारत के लिए एक रिवॉल्यूशनरी कदम रहा है, जिसकी वजह से हम सबका लॉकडाउन भी 1.5 GB पर डे की स्पीड से निकला है। और अब हमारे भारत में भी 5G टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग शुरू हो गई है, वो भी चाइना की बिल्कुल मदद लिए बिना, जिससे हम फ्यूचर में 4G से 100 टाइम्स ज़्यादा फास्ट इंटरनेट का मजा ले पाएंगे। सो इस वीडियो में हम जानेंगे क्या सचमुच 5G टेक्नोलॉजी हमारे नेचर के लिए और हमारी हेल्थ के लिए खतरनाक है, और सबसे ज़रूरी भारत के इतने बड़े टेलीकॉम मार्केट के होने के बावजूद भी 5G टेक्नोलॉजी को इंडिया में रोल आउट करने के लिए इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है। सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटस और ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि ये यूनिक और फैक्टफुल इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुँच पाए। और अगर आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, और 5G की स्पीड से आप लोगों ने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, क्या पहले ही कर दिया? कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। 4G और 5G टेक्नोलॉजी का हमारे नेचर और हमारी हेल्थ पर कुछ नुकसानदायक इफेक्ट है या नहीं, ये हमेशा से एक डिबेट वाला टॉपिक रहा है। और इसकी वजह से हमारे भारत में इलॉजिकल अफवाह और व्हाट्सएप फॉरवर्ड बहुत तेजी से फैलते हैं। जैसे 5G टेस्टिंग से ही कोरोना वायरस फैल रहा है, और भी ऐसे कई अफवाह, बट इसे बाद में फेक भी प्रूफ किया गया है। और हाल ही में जूही चावला ने भी 5G रेडिएशन के कंसर्न के रिगार्डिंग दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया था, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने पब्लिसिटी स्टंट बनाकर रिजेक्ट कर दिया और जूही चावला पर 20 लाख की पेनल्टी भी लगाई। I'm so famous. दोस्तों काफ़ी सारी रिसर्चेस और WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी इस 5G टेक्नोलॉजी पर और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है, ताकि इसके रिगार्डिंग कोई खतरनाक इफेक्ट है या नहीं, ये एक्यूरेट डिटेल्स हमारे सामने आ पाए। बट अभी तक के रिसर्च के अकॉर्डिंग और सारे मिथ्स को हटाया जाए, 5G टेक्नोलॉजी अभी बिल्कुल सेफ है। अगर हम इसे और आसानी से समझें तो दो टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, पहला नॉन आयोनाइजिंग, दूसरा आयोनाइजिंग। 5G नॉन आयोनाइजिंग कैटेगरी में आता है, जिसका मतलब कि यह हमारी बॉडी को पेनिट्रेट करने की क्षमता नहीं रखता। वहीं आयोनाइजिंग कैटेगरी में एक्सरे, गामा रे जैसी किरणें आती हैं। इसीलिए हमें डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि ज़्यादा बार एक्सरे और CT स्कैन नहीं कराएं, क्योंकि ज़्यादा कराने पर इसकी रेज हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक इफेक्ट डालती है। सो अब बात करते हैं 5G आखिर है क्या, और सबसे ज़रूरी कि इसे इंडिया में रोल आउट होने में इतना डिले क्यों हो रहा है। 5G यानी 5th जनरेशन, जो कि पहले की तरह रेडियो वेव्स यानी तरंगों के फॉर्म में ही काम करेगा। और जब हम इन वेव्स का स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी में बंच बना दें तो इसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और हर कंपनीज को अलग अलग फ्रिक्वेंसी के अलग अलग स्पेक्ट्रम अलॉट होते हैं, ऑक्शन यानी नीलामी के थ्रू, ताकि आपस में इनके नेटवर्क में इंटरफेरेंस ना हो। और 5G टेक्नोलॉजी के आने पर हमारी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी, स्मार्ट होम्स। सो ये तो ही 5G के बाद, और इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं इसकी बात। लेकिन अब बात करते हैं कि भारत के लिए ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से 5G आने में इतना डिले हो रहा है। रीज़न नंबर 1, शॉर्टेज ऑफ स्पेक्ट्रम। 5G स्पेक्ट्रम में 3 अलग अलग बैंड होते हैं फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, लो बैंड 5G, मिड बैंड 5G और MM वेव या हाई बैंड 5G। और इसमें से मिड बैंड 5G का यूज़ हमारी स्पेस एजेंसीज जैसे इसरो, DRDO अपने पर्सनल कामों के लिए ऑलरेडी कर रही हैं, और इसलिए 5G का बहुत बड़ा चंक इन्हें ऑलरेडी एलोकेटेड है, जिसकी वजह से सिर्फ 25 मेगाहर्ट्ज़ ही बच रहा है टेलीकॉम कंपनीज को एलोकेट करने के लिए, जो कि इंडिया की पॉपुलेशन और यूसेज के हिसाब से बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। रीज़न नंबर 2, जैसे 2G, 3G और 4G नेटवर्क के लिए हमारे आसपास टावर्स लगे होते हैं, और एक टावर काफ़ी बड़े एरिया को कवर करता है। लेकिन 5G टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा नहीं है, और अब 5G नेटवर्क को उतने बड़े एरिया को ही कवर करने के लिए छोटे छोटे टावर्स लगाने होंगे, जिसे हम स्मॉल सेल्स भी बोलते हैं। और ऐसा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि 4G के मुकाबले 5G की कवरेज कैपेसिटी कम है, और इसलिए हमें मैक्सिमम यूसेज के लिए छोटे छोटे टावर्स कई जगह लगाने पड़ेंगे, जो कि थोड़ा टाइम टेकिंग टास्क है। रीज़न नंबर 3, स्पेक्ट्रम प्राइस। स्पेक्ट्रम के ऑक्शन या नीलामी के लिए टेलीकॉम कंपनीज को बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा खर्च करना पड़ता है, और इंडिया में स्पेक्ट्रम बहुत ही ज़्यादा महंगा है अगर इसे अदर कंट्री से कंपेयर किया जाए तो। अगर फिगर्स में बात की जाए तो इंडिया में 492 करोड़ रुपीज़ पर मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी बैंड के लिए लगते हैं, और वहीं इटली में ये प्राइस 3 गुना कम है, UK में ये प्राइस 7 गुना कम है, और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में ये प्राइस 14 गुना तक कम है। और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट से कंटिन्यूसली इसके प्राइस कम करने की बात कर रहा है, और टेलीकॉम कंपनीज को उनके अकॉर्डिंग रेट ना मिलने के कारण पिछली बार के 2 ऑक्शंस फेल भी हुए। और सरकार की इसी कछुए चाल की वजह से 5G टेक्नोलॉजी को आने में इतना डिले हो रहा है, और टेलीकॉम कंपनीज को इसके कारण बहुत ज़्यादा लॉस भी उठाना पड़ रहा है। रीज़न नंबर 4, कुछ डिले टेलीकॉम कंपनीज खुद भी कर रहे हैं, और वेट कर रहे हैं ताकि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर कंपनी इंडिया के मार्केट के अकॉर्डिंग अफोर्डेबल 5G फ़ोन ज़्यादा से ज़्यादा बना पाए, क्योंकि जितने ज़्यादा 5G फ़ोन्स होंगे उतने ज़्यादा इनको यूज़र्स मिलेंगे।
और अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझें, 4G फ़ोन शुरू में 25-30 हज़ार की रेंज से ही शुरू हुए थे, लेकिन जैसे ही जियो ने 4G टेक्नोलॉजी स्टार्ट करी, सारी स्मार्टफोन कंपनीज कम बजट में भी 4G फ़ोन्स बनाने लगी और 4G का क्रेज़ जियो की वजह से इतना एक्सपोनेंशियली बढ़ा है कि अब हमें 3G फ़ोन्स खोजने पर भी बहुत मुश्किल से ही मिले। रीज़न 5, जियो के आ जाने से सारी टेलीकॉम कंपनीज के वक्त, जज्बात सब एक साथ बदल गए हैं, जिसकी वजह से कई कंपनी बैंकरप्ट होकर बंद हो गई हैं और कई कंपनी जैसे वोडाफोन, आइडिया मर्ज होकर वी बन गई हैं। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए तो जियो और एयरटेल की बैलेंस शीट सिर्फ प्रॉफिट में है, जिसकी वजह से वी कंपनी को भी अपने इन्वेस्टमेंट का वेट करना पड़ रहा है ताकि वो 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शंस में पार्टिसिपेट कर पाए। सो दोस्तों, भारत की पॉपुलेशन, पॉलिटिक्स, कंपनीज और मार्केट कंडीशन जैसे कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से 5G को इंडिया में रोल आउट होने में लेट हो रहा है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि 5G टेक्नोलॉजी के बारे में आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए। और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करके इस बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।